सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे और इबादत में नेक कामों में और ज़्यादा तेज़ हो जाते थे। बताओगी 10 ऐसे काम जो ज़रूर करना चाहिए और हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए, इसलिए वीडियो आखिर तक पूरा ज़रूर देखें। नमाज छोड़ने के गुनाह। सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करना। सच्चे दिल से तमाम गुनाहों से तौबा करना और खूब तौबा व इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करना। पहला तो इस्तिग़फ़ार पढ़ना और दूसरा है कि अपनी दुआओं में अल्लाह से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी चाहना, ये ध्यान में रखते हुए कि क्या मालूम अगला रमज़ान हमें नसीब हो कि न हो। रोज़ा रखने और तरावीह पढ़ने का एहतिमाम करना। रमज़ान की सबसे अहम इबादत है रोज़ा रखना, जिसके रूहानी फ़ायदे तो हैं ही, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं और इसके रखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। और तरावीह रात में क़याम करना है और दिन भर के बाद अल्लाह के सामने कुछ रकातें एक्स्ट्रा अदा करनी है, जो इस महीने की बहुत अहम इबादत है। गुनाह से बचना। रोज़े में आँख, कान, नाक, ज़ुबान, दिल, दिमाग और जिस्मानी हिस्सों को हर गुनाह से बचाने की पूरी कोशिश करना। अगर आपने इबादत तो की लेकिन गुनाहों से नहीं बच रहे तो ये वही बात हो गई कि कटोरे के बजाय छलनी में पानी लेना, जिसमें पानी तो आएगा लेकिन निकल जाएगा। वैसे ही एक तरफ नेक अमल तो करते रहे लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों से नेक आमाल को बर्बाद करते रहे। बाजमात नमाज का एहतिमाम करना। जमात के साथ नमाज अदा करने का हुक्म तो पूरे साल है और हदीस में इसकी ताकीद आई है, और खास कर रमज़ान में तो इसका सवाब कई गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए कामों में मशगूल होकर इससे महरूम न रहें। नफल नमाज़ें पढ़ना। इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, सलातुत तस्बीह, तहियतुल मस्जिद और तहज्जुद का मामूल बनाना। फ़र्ज़ नमाज के अलावा बहुत सारी नफल नमाज़ें हैं जिसकी अदायगी से हम अपने रब से और भी ज़्यादा करीब हो सकते हैं, और रमज़ान में तो इबादतों के लिए बहाना ढूंढना चाहिए और किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। नेक और सच्ची ज़िंदगी गुजारना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुताला करना। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को नेक और सच्ची ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या सबक दिया है, इसको पढ़े और हदीस पढ़ने और उस पर अमल करने को रोज़ाना का मामूल बनाएं। कुरान करीम की जितनी तिलावत हो सके करना। एक तो खुद कुरान की तिलावत के ही बहुत सारे फ़ायदे हैं, दूसरे रमज़ान का कुरान से ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह ने रमज़ान में ही कुरान उतारा, और जितने भी बुजुर्गाने दीन अब तक रहे वो रमज़ान में कुरान से अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाए रखते थे और ज़्यादातर वक्त कुरान की तिलावत करते रहते थे। चलते फिरते कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ना। चलते फिरते ला इलाहा इल्लल्लाह का विरद करना। कभी कभी पूरा कलमा पढ़कर दुरूद शरीफ पढ़ना। अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान बख्शता है, और रमज़ान हो या गैर रमज़ान अल्लाह के जिक्र को अपने दिल से लगाए रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे न सिर्फ ज़िंदगी बल्कि आखिरत में भी सुकून हासिल होगा। जन्नतुल फिरदौस मांगना और जहन्नम के अजाब से पनाह मांगना। इन तमाम नेक आमाल के साथ साथ जब दुआ करना तो जन्नत की तलब करना जो नेक लोगों की जगह है, और जहन्नम से पनाह मांगना जो बुरे लोगों की जगह है। और अगर पूरे सच्चे दिल से आपने अल्लाह से कुछ मांगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सदका करना, अल्लाह की राह में खर्च करना और गरीबों को इफ्तारी व सहरी में शामिल करना एक बहुत ही नेक काम है। और सदका करना तो वैसे ही माल बढ़ाता है, तो अगर आप सदका करते रहे तो इंशाअल्लाह इस महीने का असर आपको पूरे साल पर दिखने लगेगा।